आज हमने पढ़ना है एनाटॉमी ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दो तरह के रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटॉमी पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो पार्ट्स हैं वो क्या क्या हैं? टेस्टिस हैं, हम लोग डायग्राम्स के साथ उसको देखते हैं। पेयर ऑफ टेस्टिस हैं, एक ये है और एक ये है। पेयर टू टेस्टिस होती हैं जिसे पेयर ऑफ टेस्टिस कहते हैं। उसके अलावा जो है टेस्टिस के बाद जो है नंबर 2 पे यूरिथ्रा आती है, यूरिथ्रा जिससे यूरिन पास होता है। पीनिस, हमारे जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पीनिस है, इसके अंदर से जो है यूरिथ्रा भी पास होती है, और इसके अलावा जो एजैकुलेशन डक्ट है वो भी, जिसकी वजह से सीमन जो है वो बॉडी से निकलता है, दोनों जो है वो पीनस के अंदर ही होती हैं। उसके अलावा जो है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड ये है, ठीक है। और स्क्रूटम, स्क्रोटम ये देखें जिसने टेस्टिस को कवर किया हुआ है। और सेमिनल वेसिकल्स, बाकी सारी वेसिकल्स जो हैं जितने भी ट्यूब्स वगैरह हैं, उनको सेमिनल वेसिकल्स कहते हैं। जैसे ये ट्यूब भी सेमिनल वेसिकल कहलाएगी। इसके अलावा ये वाली ट्यूब भी सेमिनल वेसिकल कहलाएगी, जो कि सीमेन को कैरी करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं। अच्छा, सबसे पहले हम लोग इसको एक एक, एक करके एक्सप्लेन करते हैं। यूरिथ्रा की अगर हम देखें तो मेल में जो यूरिथ्रा है वो स्मॉल है, पीनस के अंदर मौजूद है, ठीक है। जो कि ब्लैडर से जो है ना यूरिन जो है बॉडी से बाहर निकालता है। और इसके अलावा जो है सेम इसी डक्ट को यूज किया जाता है, इसी जो है ये जो डक्ट है यूरिथ्रा को ही यूज किया जाता है स्पर्म को जो है ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी। और इस वजह से इसको जो है जैकुलेटरी डक्ट भी कहते हैं, ठीक है। इसमें यूरिन भी उसी डक्ट से गुजरता है, और जो है सीमन भी, स्पर्म्स भी उसी डक्ट से गुजरते हैं। तो ये जो है हमारी बॉडी, मेल्स की बॉडी के एक्सटीरियर साइड पे मौजूद होती है, इंटीरियरली मौजूद नहीं होता, क्योंकि इसको वर्क करने के लिए थोड़ा कोल्ड टेम्परेचर चाहिए होता है। जैसे हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसको 38 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर चाहिए होता है वर्किंग के लिए और स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। तो दैट्स वाई जो है ना, ये हमारी बॉडी से बाहर जो है, मेल बॉडी से बाहर अलामिया ने बनाया है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है मेल का वो ग्लैंड है जो कि एक्चुअल में, इसकी पहले थोड़ी सी एनाटॉमी देख लेते हैं कि ओवल शेप का होता है, इसकी राउंड टिप होती है। और उसके अलावा जो है इसमें दो लोब्स मौजूद होती हैं जो यूरिथ्रा के गिर्द होती हैं। ये चीज हो गई। अब प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये एक्चुअल में जो है, जो सारा काम होता है, जो सारे हार्मोन्स बनाने होते हैं, ये इसमें इंक्लूडेड होता है। फिर सेमिनल वेसिकल्स आ जाती हैं, ये दो लोबुलेटेड सैक्स हैं सिचुएटेड बिटवीन द ब्लैडर एंड द रेक्टम। ब्लैडर और रेक्टम के दरमियान में जो है ये मौजूद है। और ये दो क्या हैं? लोबुलेटेड सैक्स है, एक ये सैक है और एक ये सैक है। ये सीमन को कैरी करती हैं, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से अगर सीमन बन रहा है, उसके बाद इन वेसिकल से यहाँ पे आके स्टोर होगा, और उसके बाद जो है ये बाहर बॉडी से रिमूव होगा, डिस्चार्ज होगा, कोई भी वर्ड यूज कर लें इसके लिए। फिर अब हमारे पास आता है सिक्रोटम। सिक्रोटम जो है ये हमारे जो टेस्टीज हैं, टेस्टिकल्स हैं, उसको कवर करके रखा होता है उसने, उसकी मेम्ब्रेन होती है। जैसे ये स्क्रोटम है, इसके गिर्द जो ये स्किन लेयर है दैट इज स्क्रोटम, टेस्टिस के गिर्द। और उसके अलावा जो है हर टेस्टिस के गिर्द जो होता है ना, वो स्क्रोटम मौजूद होता है। अब दो टेस्टिस हैं या पेयर ऑफ टेस्टिस है, तो इसके गिर्द भी स्क्रोटम है और इसके गिर्द भी स्क्रोटम है। अब आगे आता है एपिडिडिमस। एपिडिडिमस क्या है? एपिडिडिमस जो है वो मैस है मेड अप ऑफ हाईली कॉइल्ड ट्यूब्स दैट स्टोर द स्पर्मेटोजोआ। अब एपिडिडिमस जो है ये भी एक लगाने की वेसिकल ही है। ये देखें, ये टेस्टिस के ऊपर ये जो ये आपको नजर आ रहा है ना, यहाँ के ऊपर भी ये थोड़ा सा चौड़ाई में ज्यादा, दैट इज एपिडिडेमस। ये क्या करेगा? ये वो जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है जो कि हाईली कॉइल्ड है। ये देखें, इसकी ये कॉइल्स हैं, ये जो इस तरह से रैंडम शेप है ना, ये इसकी कॉइल्स हैं, हाईली कॉइल्ड है। और ये थोड़ी देर के लिए स्पर्मेटोजोआ को या फिर स्पर्म को थोड़ी देर के लिए अपने लिए स्टोर करता है, और उसके बाद इन वेसिकल्स से जो है रिमूव करके पीनस के थ्रू डिस्चार्ज करवा देता है। टेस्टी जो हैं ये वो ग्लैंड है कह लें, या वो पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम कह लें, जो कि एक्चुअल एक्चुअल में जो मेल सेक्स हार्मोन है, ये एक्चुअल में क्या है? मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बनाएगा, और जहाँ पे जो स्पर्म्स हैं या स्पर्मेटोजोआ है वो बनेगा। मेन बना ये रहा है, स्टोर ये कर रहा है, और बाकी आगे प्रोटेक्ट ये कर रहा है।
और ये क्या कर रहा है, ये उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है। इस तरीके से अगर हम डायग्राम को देखें, टेस्टिस जो है वो स्पर्म बना रहा है, एपिडिडिमस में थोड़ी देर के लिए वो स्टोर हो रही है, फिर ये वेजिकल से जो है, ये जो ट्यूब है इसको वास डेफरेंस कहते हैं, ठीक है। इसकी मदद से जो है ये थोड़ी देर के लिए कहाँ पे जा रहा है, थ्रू सेमिनल वेसिकल्स। ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल्स के थ्रू फिर ये आगे से जाएगा हमारी यूरिथ्रा में, ठीक है। अच्छा, एक हम लोगों ने टर्मिनोलॉजी पढ़ी है कि वसेक्टमी हो जाती है, जिसमें जिसकी वजह से जो है ना यहाँ पे क्लिपिंग हो जाती है। तो बॉडी के अंदर टेस्टिस जो है प्रोड्यूस तो कर रहा होता है स्पर्म, लेकिन वो जो है डिस्चार्ज के अंदर स्पर्म नहीं आता, ठीक है। तो वो वसेक्टमी कहा जाता है, जिसकी वजह से मेल्स के अंदर जो है स्टेरिलिटी आती है, स्टेराइल हो जाते हैं वो। डायग्राम भी बच्चे आप लोगों को थोड़ी ना ड्रॉ करनी पड़ेगी, जिसके अंदर आपको ये सारे पार्ट्स बताने पड़ेंगे, ये थोड़ा सा फिर इजी है। बाकी जो है ना ये भी, अगर इसको थोड़ा जूम करके देखो तो ये भी इतना मुश्किल नहीं है, ये थोड़ा सीधा सीधा इन्होंने शेप के साथ बनाया हुआ है। ये ब्लैडर, और ये साथ जो है ये सेमिनल वेसिकल्स, ये वास डेफरेंस, और ये टेस्टिस स्क्रोटम। ये आपकी मर्जी है आपने कौन सी डायग्राम बनानी है साथ। फिर आगे आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद अगर हम लोग बात करें तो इसके कुछ एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं जो एक्सटर्नली नजर आते हैं, और कुछ इंटरनल ऑर्गन्स हैं जो कि नहीं नजर आते। एक्सटर्नल ऑर्गन्स की बात करें तो एक्सटर्नल ऑर्गन्स जो हैं आर कलेक्टिवली नोन एज वुल्वा, ठीक है। इसको अंडरलाइन कर लें, ये आपका MCQ आ सकता है। इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, वजाइना होती है जो कि विजिबली हम लोगों को ये नजर आती है, ठीक है। और उसके अलावा जो है लिबिया माइनोरा और लिबिया मेजोरा, ठीक है। ये जो है इनको दूसरे कॉमन लेवल्स में जो है ना लिप्स भी कहा जाता है, ठीक है, आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। तो उसके अलावा जो है हाइमन है, हाइमन जो है यहाँ पे एक लेयर होती है सर्विक्स ओपनिंग पे। और क्लिटोरस, क्लिटोरस जो है बिल्कुल एक पॉइंट है बस हमारी सर्विक्स ओपनिंग पे। वजाइना जो है ये मसल से मिलके बनी होती है, इसकी जो पीएच होती है वो थोड़ी एसिडिक होती है, इसमें लैक्टोबैसिलस जो है बैक्टीरिया मौजूद होता है जो कि इसकी पीएच को मेंटेन रखता है। इस वजह से कहते हैं कि जितने भी अदर ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं जैसे सोप वगैरह है या बॉडी वॉशेस हैं, वो हम लोग वजाइनल वॉशेस अलग होते हैं, क्योंकि ये जो दूसरी चीजें होती हैं ये उसकी पीएच को खराब कर सकती हैं, जिसकी वजह से आपको कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है। और इसके अंदर ब्लड वेसल्स नर्व सारे मौजूद होते हैं, मतलब इसके अंदर जो सबसे ज्यादा नर्व्स जो होते हैं ना वो हमारी फीमेल बॉडी में इसके अंदर मौजूद होते हैं। वुल्वा से यूट्रस, वुल्वा फ्रंट है, यूट्रस तक ये एक्सटेंड करती है, और इट इज सिचुएटेड बिहाइंड द ब्लैडर, ब्लैडर के पीछे मौजूद होगी। और इसके रेक्टम और एनल कनाल किसके साथ और ब्लैडर के साथ इसकी लोकेशन देख लें बस आप। हाइमन जो है ये थिन स्किन की लेयर होती है जो कि आपकी वजाइनल ओपनिंग को कवर करके रखती है। और बड़ा एक कॉमन प्रैक्टिस है जो लोगों पहले होती थी, अब तो लोगों के अंदर अवेयरनेस आ गई हुई है। वर्जिनिटी जो है उसको हाइमन की प्रेजेंस की वजह से जो है कहा जाता था कि अगर हाइमन प्रेजेंट है तो जो फीमेल है वो वर्जन है। तो अब जो है फीमेल्स जो है उनके जिम जाती हैं, वर्कआउट्स वगैरह करती हैं, और कोई हैवी चीज वगैरह उठाना और सारे कामों की वजह से अक्सर तो हाइमन पहले ही फीमेल्स की जो है ना वो ब्रेक कर जाती है, क्योंकि एक थिन मेम्ब्रेन है। अब जब इंटरनल ऑर्गन्स की बात करते हैं तो इंटरनल ऑर्गन में ओवरीज आ जाती हैं, यूट्रस आ जाता है, और यूटराइन ट्यूब्स जिसे फ्लोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं, और मेमरी ग्लैंड्स भी आते हैं जो कि फीमेल की ब्रेस्ट में मौजूद होते हैं। तो ओवरीज की अगर बात करें तो फीमेल ये जैसे उनकी मेल्स के लिए टेस्टोस्टेरोन था, टेस्टिस थी, वैसे फीमेल के लिए ओवरीज हैं, ठीक है। ये दो ही मौजूद हैं, ठीक है। पेयर ऑफ ओवरी, जैसे पेयर ऑफ टेस्टिस थी, ये पेयर ऑफ ओवरीज हैं, दो मौजूद हैं। एक यूट्रस की एक साइड पे होगी, एक यूट्रस की दूसरी साइड पे होगी। ओवरी का वेट जो होता है वो 4 से 8 ग्राम जो होता है, डिपेंडिंग ऑफ बॉडीज BMI डिपेंड करता है कितना वो होगा। और ये कौन सी शेप की होती है, आलमंड शेप की होती है, बादाम की शेप की होती है। हमने ऊपर टेस्टिस की भी शेप पढ़ी थी, यहाँ पे हमने ओवरीज की भी शेप देख ली। इसके अलावा ये पेल्विक रीजन के अंदर होती हैं और रेक्टम और यूनरी ब्लैडर के दरमियान में होती हैं। यूट्राइन ट्यूब्स या फ्लोपियन ट्यूब्स जो होती हैं, अगर ये इनकी बात करें तो ओवरी से ओवरी से यूट्रस की कनेक्शन जो है वो यूट्राइन ट्यूब्स या फ्लोपियन ट्यूब करती हैं, ठीक है। ईच साइड के ऊपर जो है वो होगी, जैसे राइट साइड की फ्लोपियन ट्यूब अलग होगी और लेफ्ट साइड की फ्लोपियन ट्यूब अलग होगी। अब देखें,
ये राइट ओवरी हो गई, ये लेफ्ट ओवरी हो गई, ठीक है। अब राइट ओवरी को यूट्रस और लेफ्ट ओवरी को यूट्रस के साथ अगर हमने कनेक्ट करना है, तो ये फ्लोपियन ट्यूब, राइट फ्लोपियन ट्यूब राइट ओवरी को यूट्रस के साथ कनेक्ट करेगी, और जो फ्लोपियन ट्यूब है वो लेफ्ट ओवरी को यूट्रस के साथ जो है वो कनेक्ट करेगी। और ये जो अंदर ये एंडोमेट्रियम दिखाया हुआ है, ये इंटरनल लाइनिंग ऑफ यूट्रस है। और इवन इन डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल यही शेड कर रही होती है, यही खत्म हो रही होती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे। तो ये आपकी एनाटॉमी कंप्लीट हो गई है। डायग्राम बच्चे आप लोगों को बनानी पड़ेगी, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की भी और